नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। बीते 70 दिनों में शहर में लागू लॉकडाउन के चलते लावारिस कुत्ते भी अब सड़कों में झुंड बनाकर रहने के आदी हो गए हैं। अब जब चारों तरफ लोगों की चहलकदमी प्रारंभ हो गई है, बाजार में भीड़ भाड़ है, तो यही कुत्ते आक्रोशित होकर लोगों के ऊपर आक्रमण कर दे रहे हैं। या तो भागकर दहशत पैदा करते हैं या काट दे रहे हैं। ऐसे में शहर का मुख्य सड़कों तथा विभिन्न वार्डों कॉलोनियों में देखने वाले सड़कों की संख्या में यह कुत्ते लोगों के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। यदि समय रहते उनकी जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में आम जनमानस के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। उक्त मांग की और जिला प्रशासन तथा नगर निगम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय हिंदुजा ने कहा कि कुत्तों की संख्या की बढ़ोतरी वास्तव में चिंतनीय विषय है, जो झुंड में रहने के बाद भी कभी भी कोई भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकते हैं। इससे अनेक मवेशियों को काटने से भी कई बार लोगों को पागल होकर नुकसान पहुंचाए हैं। ऐसे में संबंधित प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को अभिलंब बढ़ियाकरण शुरू किया जाना चाहिए। वही युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष देवेश अग्रवाल ने बताया कि रात के अंधेरे में दुर्ग रोड में कुत्तों का झुंड चलने वाले दुपहिया व चार पहिया वाहनों पर काफ़ी तेज़ी से आक्रमण कर देते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं निरंतर हो रही है, जो खतरे का सबब बन गए हैं। ऐसे में इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई न कोई वृहद अभियान चलाने की ठोस पहल हो सकती है। अभी नगर में लगातार लावारिस कुत्तों की जनसंख्या में वृद्धि होना जो बहुत चिंताजनक विषय है। उस बरसात हमारे नज़दीक है, जब रोड से आना जाना होता है तो ये कुत्ते अचानक झपट पड़ते हैं, कभी दौड़ाते हैं, तो आम जनमानस को इससे बहुत खतरा है। इस खतरे को देखते हुए हम लोग जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से माननीय सभापति महोदय जी से मुलाकात करके हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि इस और बधियाकरण सहित उनमें अंकुश लगाने की संबंधित कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बधियाकरण जल्द से जल्द विशेषज्ञों की राय लेकर हम करेंगे और डॉग हाउस का भी व्यवस्था प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जाएगा। बारिश का मौसम आम जनमानस के लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। उसमें एक महत्वपूर्ण परेशानी ये जो लावारिस कुत्ते हैं उनका आक्रामक हो जाना होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जब ये आक्रामक होते हैं तो मानव जीवन के लिए संकट तो उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन मवेशियों को विशेषकर जो बाज़ारों में या खुले रूप से मवेशी घूमते हैं, जिसमें सांड हो गए और गाय हो गए और बकरी हो गए, ऐसे अनेक प्रकार के मवेशियों को नुकसान कारित करते हैं और इनके जहरीला पदार्थ जब मवेशियों में समाहित होता है तो वे भी आक्रामक हो जाते हैं। जब पहले नगर निगम में मैं सभापति था तो इनके विशेषज्ञों से राय ली गई थी। पशुधन को सुरक्षित करने के लिए जो नियम कायदे लगाए गए हैं उससे इनको मार तो सकते नहीं, बधियाकरण एकमात्र उपाय है। देखिए, पिछले कुछ समय से शहर में कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है और लगातार कई घटनाएं सामने भी आ रही है, जिसके लिए हम युवाओं द्वारा निगम के सभापति अनुराग मसीह जी को एक आवेदन दिया गया है और इस पर कार्रवाई कुछ बधियाकरण और कुछ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर नगर निगम के सभापति अनुराग मसीह ने कहा है कि कुत्तों की समस्या सिर्फ शहर की ही नहीं बल्कि यह सर्वकालिक है। विशेषकर बरसात के मौसम में कुत्ते लोगों के आम जनजीवन को खतरे के रूप में प्रभावित करते हैं। नगर निगम समय समय पर इस पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाती है। फिर से विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए कुत्तों को नियंत्रित करने विशेष अभियान चलाने की पहल की जाएगी। आज हमारे शहर के बहुत ही संवेदनशील युवक लोग
हमारे पास आए थे। उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है कुत्ते के बधियाकरण के संबंध में। ये वाकई में एक सोचनीय विषय है और बरसात के दिनों में इनके बधियाकरण और इनको पकड़ के अपने बधियाकरण कराना ज़रूरी है। इस ओर निगम पहल करेगी और भविष्य में निगम यह भी करेगी कि इनके लिए एक डॉग हाउस की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ की ये शहर के बाहर रहेगा, जहाँ की सभी कुत्तों को पकड़ के वहाँ रखा जाएगा और उनकी देखभाल ठीक हो सकेगी। क्योंकि बरसात के दिनों में अधिकतर यह देखा गया है कि कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और लोगों को काटना चालू कर देते हैं। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र वाजपेयी, आशीष अग्रवाल एवं दौलत वाधवानी उपस्थित थे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।